देखिए, आजकल की जो भाग दौड़ भरी ये जिंदगी है, इसमें कहीं ना कहीं हम सब बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। कल एक बैग खबर आई कि वो नहीं रहे। हम लोगों ने एक साथ झगड़ा किया, एक साथ अच्छे वक्त गुजारे, बचपन की यादें जुड़ी थी उसके साथ, बहुत सारी यादें। Health authorities are raising alarms as cardiac arrests and heart attacks spike among young people across India. Recently in India, a 12-year-old student collapsed and died of suspected cardiac arrest during an exam in Lucknow. In Chennai, a new hospital study found a sharp increase in acute cardiac cases among adults aged 18 to 45. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सारी तारीफें परवरदिगार के लिए है जो आलमों का रब है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों में हार्ट अटैक की बहुत सारी खबरें आई। 2 सानेहा तो कार्डियक अरेस्ट का आया। आजकल ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और स्पेशली जब ठंडा आता है तो वो उमूमन बढ़ता ही है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि जानकारी ही बचाव है, और मैं चाहूंगा कि आप सब कैसे बचा जाए और क्यों हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है, इसके बारे में जानकारी रखें, पढ़ें, और थोड़ा सा मुहतात रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रहमो करम से आप बचे रहेंगे। कोशिश क्या करना है? कोशिश ये करना है कि अगर आपको शुगर है तो शुगर किसी भी हालत में 180 के ऊपर ना जाए, शुगर कंट्रोल रहे। कंट्रोल का मतलब मैं मानता हूं कि 180 के ऊपर ना जाए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो 130/80 के ऊपर ना जाए। ध्यान रखें कि आपका पेट तो निकल नहीं रहा है। अगर पेट निकल रहा है तो ये आपके हार्ट को खतरा है, तो पेट निकलने ना दें। अपना कोलेस्ट्रॉल देखते रहें और ब्लड के दूसरे पैरामीटर पे भी नजर रखें। दोस्त, मैं आप सबसे कहूंगा, जो लोग 40 साल से ज्यादा हैं वो साल में एक बार हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जरूर करवा लें। इससे पता चलेगा कि इंटरनल इन्फ्लामेशन कितना है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ना। दोस्त, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं। आपको पता है बहुत सारी बातें और बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन आज बड़े आसानी से अवेलेबल है। आप इंफॉर्मेशन हासिल करें, और जब आपको जानकारी हासिल होगी तो आप किसी भी चीज से बचने के तदबीर ढूंढ पाए। वैसे आसान तरीके से मैं आपको कहूंगा कि आप खाने के साथ एक चटनी इस्तेमाल करना ना भूलें। मैं कहूंगा कि ये ठंडे के मौसम में आप लगातार कम से कम 2 बार एक चटनी बनाएं जो खाने के बाद जरूर खाएं, है ना। हम सब चाहते हैं कि थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा कोई खाने के साथ मिल जाए, तो एक चटनी बनाए। चटनी क्या होगा? उसमें अदरक होगा, लहसुन होगा, धनिया का पत्ता होगा, उसमें पुदीने का पत्ता होगा और हरी मिर्च होगा। उसको पीस लीजिए। पीस के उसमें खूब सारा नींबू का रस मिलाइए और थोड़ा सा नमक मिला के आप चटनी के तौर पे इस्तेमाल करिए। दिन में 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल करिए। ये आपके हार्ट के लिए, इंटरनल इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए बड़ा मुफीद है दोस्तों, और हार्ट के लिए बड़ा फायदेमंद है। और मैं कहूंगा कि एक कहवा बना के आप सब जरूर पिए। कम से कम 2 बार ये कहवा जरूर पिए दोस्तों। कहवा की रेसिपी ये है कि आप जो है अर्जुन की छाल तकरीबन 2 ग्राम के आसपास लें, और थोड़ा सा उसमें दालचीनी मिलाएं, थोड़ा सा आधा चम्मच के आसपास उसमें ना आप जो है धनिया का बीज जो होता है, धनिया जो होता है वो, और उसको पकाएं दोस्त। पकाएं पानी पे, फिर उसमें शहद मिलाकर 2 बार पिए दिन में। ये आपके हार्ट को मजबूत बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ब्लॉकेज को कम करेगा, और देखेंगे कि आप काफी तरह के कार्डियक इवेंट से बच जाएंगे। देखिए, आजकल की जो भाग दौड़ भरी ये जिंदगी है, इसमें कहीं ना कहीं हम सब बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, और ऐसी हालत में हमारे शरीर में एक बहुत ही हार्मफुल हार्मोन का सिक्रीशन होता है, कोर्टिसोल का। तो कोर्टिसोल को कम करने में अश्वगंधा का बहुत रोल है दोस्तों। अश्वगंधा, मैं कहूंगा कि 500 मिलीग्राम का टैबलेट, तो 1 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ये कोर्टिसोल को कम करने में बहुत मुआविन होता है। जब सुनने को मिलता है कि हार्ट अटैक से कोई चला गया ना, बहुत दुख होता है। कल मुझे खबर मिली मेरे एक दोस्त के बारे में। हम साथ में खेलते थे, काफी वक्त गुजारते थे। हम लोगों ने एक साथ झगड़ा किया, एक साथ अच्छे वक्त गुजारे, बचपन की यादें जुड़ी थी उसके साथ, बहुत सारी यादें। कल एक बैग खबर आई कि
वो नहीं रहे। दिल से एक ही बात निकली, अल्लाह की मर्जी। तो दोस्तों, हम सब को एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन सेहतमंद रहने की तदबीर करना फर्ज है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। तो हमें सेहतमंद रहने की तदबीर करनी चाहिए और अल्लाह ताला से भी दुआ करना चाहिए कि ऐ अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमा, लंबी उम्र अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हम सबको अचानक की मौत से बचा। परवरदिगार, हम सबको तमाम बीमारियों से महफूज फरमा। परवरदिगार, हम सबको तमाम मुसीबतों से महफूज रख। ये दुआ करते रहिए, खुद के लिए भी करते रहिए, दूसरों के लिए भी करते रहिए, इवन की मैं कहूँगा कि अपने दुश्मनों के लिए भी करते रहिए दोस्त, है ना। मन उदास हो जाता है कभी कभी ऐसी बातें सुनकर। अल्लाह पाक जिनका इंतकाल हुआ, मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, उनका नाम था नाहिद। चूंकि बचपन में हम लोग खेलते थे साथ में, बड़े नेक इंसान थे, सभी तरह की खूबियां उनके अंदर थी। अल्लाह पाक उनकी तमाम गलतियों को माफ फरमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।